है। अच्छा, क्या हैं आईआईटी वाले बाबा? मैं आपकी शख्सियत से रूबरू होना भी चाहता हूँ और लोगों को कराना भी चाहता हूँ। क्या है आईटी वाले बाबा? होने के तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ वैसे तो। हुँ, अभी जो जैसे धर्म के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया हुँ। है कल की कल्कि? इसका फॉर्मूला भी दिया है मैंने, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा, अच्छा, नंबर 100। अच्छा। 1 मतलब विष्णु, हाँ, 00 मतलब शिवा, हाँ। मतलब 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। अच्छा, तो इसका आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ से लेना-देना है? डेट ऑफ बर्थ भी मेरी 3 है वैसे। अच्छा, तो अच्छा, 333 तो मैं बहुत यूज करता था अच्छा, हमेशा। 3 मार्च आपकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, अच्छा, तो उसी से कुछ लेना-देना है इसका क्या? वो तो ठीक है, वो बाद की बात है मतलब। अच्छा, लेना देना तो हर चीज का होता है मतलब। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो कोइंसिडेंस से हो रही हो। अच्छा कि कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ वही कनेक्टेड है आप किसी उसको से। बस पैटर्न ढूंढना है। जब तुम न्यूमरोलॉजी के थ्रू पैटर्न ढूंढ लेते हो हाँ, तो उसको न्यूमरोलॉजी बोलते हो कि हाँ देखो मैंने इसको समझा कि 333 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, ऐसे। हुँ, हुँ, उसको अलग तरीके से ढूंढोगे पैटर्न को तो हुँ, तंत्रा बोल दोगे, और अलग तरीके से ढूंढोगे तो अगेन लाइक साइकोलॉजिकली हीलिंग या कुछ और नाम। हुँ, वो वही चीज़ हो रही है जिसके अंदर बेसिकली तुम्हारी चेतना को बढ़ाया जा रहा है। हुँ, उसको पॉजिटिव एनर्जी बोल दो, बहुत सारी चीज़ों से बोला जा सकता है उसको। ओके। तो जब जब मैं आपको आईआईटी वाले बाबा या आईआईटीएन बाबा इस तरीके की बातें जब सोशल मीडिया पे, मीडिया पे जब हो रही हैं, मैं आपको देख रहा हूँ जब आपके थोड़े से जीवन की इस ज़िंदगी की जो आपकी यात्रा है, इसमें अगर थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से, तो मैं जब आपको जानने समझने की कोशिश करता हूँ, तो आप ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के अलग-अलग तटों पर आप भटक रहे थे। क्या आपको लगता है कि 144 वर्ष बाद जो ये महाकुंभ आया, आप जो उन जंगलों में और गंगा के तटों पर जो आप माँ गंगा के खोज रहे थे, वो आपको यहाँ मिल गया? नहीं, नहीं, मैं तो साधना कर रहा था ना पूरी। हुँ, महादेव ने बोला, मतलब मैंने उनसे बोला कि ये संसार को बदलने के लिए क्या करना है? हुँ, तो उनको बोला कि ठीक है अब मैं तेरे को गाइड करता हूँ, मैं जो बोलता जाऊँ करता जा। हुँ, अब संसार को बदलना बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। उस टाइम में मुझे लगता है यार नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, हुँ, कुछ नहीं हो सकता इस संसार का। हुँ, कुछ हुँ, नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा ये, हुँ, ऐसे ही रहेंगे इंसान। जब भी तुम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हो यार ऐसे नहीं होना चाहिए, या इंसान इतना लाइक मतलबी क्यों है, इतना मीन क्यों है, हुँ, ये समाज मतलब और चीज़ें भी लाइक ऐसे क्यों हो रही हैं? हुँ, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, नहीं किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हुँ, तो वो मुझे बहुत मेहनत लगती थी उस चीज़ को समझने की, ये हो भी सकता है मतलब। और महादेव बोलते जाते थे कि तू करता जा। चमत्कार भी दिखाते रहते थे थोड़े-थोड़े। अच्छा, कि हाँ, तेरे रास्ते में तो खुलते जाएँगे, तो जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, हुँ, तो बस मैं लगा रहा। वैसे ही वीडियो डालता रहता था, हुँ, लाइक सिर्फ़ कर्म करता जा। एक वीडियो चाहिए, वो मुझे समझ में आया। वो बोले कि सिर्फ़ एक ही वीडियो तो चाहिए, देख, एक एक वीडियो चाहिए, एक एक सिंक चाहिए तुझे बस इस हुँ, रियलिटी के साथ। हुँ, बस हो गया तेरा काम। हुँ, तब तक करता जा बीच-बीच में जो हो रहा है उसको, स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। हुँ। तो कौन बताता था ये कहीं आपने पढ़ा है, इसकी कोई पढ़ाई की है? क्योंकि आपकी पढ़ाई तो आईआईटीएन हैं आप, आईआईटी की है और मुझे जहाँ तक ध्यान है आप एयरोस्पेस इंजीनियर हैं? हुँ, एम आई राइट? हुँ। तो जब आप एयरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप उस फ़ील्ड से इस फ़ील्ड की तरफ अचानक से कैसा झुकाव हो गया? हालाँकि मीडिया सोशल मीडिया में तो बहुत अलग-अलग बातें चल रही हैं आपको लेकर के, वो मैं आपके ही मुखारबिंद से सुनना चाहूँगा। आप ये बताइए कि एक अचानक से ऐसा क्या बदलाव हुआ, जो आपको इधर खींच लाया? आप जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ कर के, आईआईटी का फ़ील्ड छोड़ कर के इधर आ गए? जॉब छोड़ के, जो लास्ट जॉब कनाडा में छोड़ के आया था, तो वो इसी वज़ह से आया था, हुँ, सत्ता के ज्ञान की वज़ह से। लेकिन अच्छा। मेरे को समझ में आया, फिर मैंने वहाँ पे लाइक जो मेरी सिस्टर वगैरह थी, उनके पास में गया, मैं कहा देखो-देखो ऐसे होता है, हुँ, तो जल्दी-जल्दी घर पे आओ ना इस साइड में, तुमको मेरे को समझ में आ गया, मैं तुमको समझाता हूँ कैसे-कैसे बना हुआ है पूरा प्रकृति, ये सब क्या चल रहा है। हुँ, उनको समझाया बट वो समझ में नहीं आया उनको। फिर दूसरे तरीके से ही मैंने उनको टाइम बताया, थॉट क्या होता है, हुँ, कि थॉट के मूवमेंट से ही टाइम क्रिएट होता है। हुँ, सोचना ही टाइम को क्रिएट करता है, हुँ, और उसी सोचने से ही हम अपनी स्मृति को मेंटेन करते हैं, जो बेसिकली टाइम का मेन बेस वही है। हुँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जो एलिमेंट हैं अंतःकरण के। हुँ, तो बट वो कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं छोड़ के, मैं कहा छोड़ो, उस टाइम में कोविड चल रहा था। तो अच्छा। ये तो समझ में आ ही गया था कि लाइफ में लाइक किसी भी कहानी का ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। हुँ, सत्य समझ में आ गया, मतलब डिटैचमेंट समझ में आ गया कहानी से, हुँ, कि मैं अच्छा। इतनी टेंशन ले रहा था कि मेरी कहानी ऐसे हो, वैसे हो, ऐसी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। इसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हुँ। कैसे भी हो जाए, वो यूज़लेस हो, पूरा का पूरा कहानी इल्यूज़न और माया है। नहीं तो वो कहानी तो समझना चाह रहा हूँ, आपकी वो कहानी क्या हुई?
सिर्फ वो आपके सिस्टर्स के आने से, आपको कुछ दिखाने से ही हृदय परिवर्तित हो गया? नहीं, सिस्टर ने नहीं दिखाया ना, वो तो मेरे को खुद ही समझ में आया था बैठे-बैठे घर पे। जैसे अच्छा। मैं जय कृष्णमूर्ति को बहुत सुनता था, हुँ, तो उससे पहले भी 1-2 महीने पहले जैसे मेरे को कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, हुँ, एकदम से क्लैरिटी। कि एक तो ये आया कि जैसे मैंने जैसे जीवन जिया है, वैसे ही तो मेरे पापा ने भी तो वैसे ही जिया होगा। हुँ, वो भी जवान होंगे, उन्होंने भी ये सब किया होगा, तब मैं भी वही सब कर रहा हूँ, उसी साइकिल को रिपीट करूँगा, तो मतलब मैं नया क्या कर रहा हूँ? हुँ, लाइक क्या वो उसमें उनको भी कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्होंने सारी जी ली। हुँ, जैसे मुझे ऐसा बहुत होता था ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, जो कि मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। हुँ, फिर मुझे बाद में समझ में आया कि यार एक्चुअली में तो किसी को नहीं पता इस दुनिया में, सारे अंधे हैं। हुँ, बट लोग करते जाते हैं चीज़ें, उल्टी-पुल्टी भी होती है उनके लाइफ में भी, बट वो जनरली लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। हुँ, ठीक अकाउंटेबिलिटी बात। ले तो वही है कि सबकी लाइफ में वैसे-वैसे हुआ है। ओह! तो पापा क्या करते थे आपके वैसे? जब आपने फादर का ज़िक्र किया तो पूछ लूँ। वकील हैं। फादर वकील हैं, इंडिया में। हुँ। कहाँ से हैं आप? हरियाणा, झज्जर, अच्छा, हरियाणा झज्जर से हैं। जन्म स्थान। अच्छा, जन्म स्थान आपका वहाँ, और शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा स्कूलिंग वहीं से हुई, अच्छा, उसके बाद आईआईटी गए मुंबई। आईआईटी मुंबई से। हाँ, ओके। तो बॉम्बे में हॉस्टल की लाइफ़ जीते थे या हॉस्टल। हॉस्टल? तो हॉस्टल का कोई किस्सा? बहुत किस्से हैं यार वहाँ पे तो, किस्से ही किस्से हॉस्टल तो में तो। हॉस्टल में कुछ कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या कि जो उस वक़्त में कुछ ट्रिगर कर रहा हो, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हो और आप आईआईटी की तरफ ही बढ़ गए? क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि हॉस्टल की लाइफ़ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं कभी-कभी। तो उस वक़्त में कोई ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो तो मेरा स्वभाव ही ऐसा था ना हुँ, शुरुआत से ही, अच्छा, लाइक सच बोलने वाला। ओके। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग वैसे ही ट्रिगर होते थे, या जैसे बिल्कुल क्लियर रहना। हुँ, जैसे मैं बना देता था रूल कि मैं जो सिगरेट लेके आया, जैसे वहाँ पे क्या था, मेन गेट से सिगरेट लेके आनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि अंदर दुकान नहीं है कोई, हुँ, तो तुम चल के जाओ या बस लेके जाओ ऐसे। हुँ। फिर जब साइड में मैंने बोल के रखा था, मैं ना किसी से लेने वाला हूँ, ना किसी को देने वाला हूँ। अच्छा, मैं मेरी अपना सिगरेट एग्ज़ाम खुद मेरी। करता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। बट फिर दूसरे लोग जैसे माँगने आते थे, कई बार तो वो जानबूझ के उस रूल को तोड़ने की कोशिश करते थे। हुँ, नहीं, प्लीज़ एक बार दे देना, एक दे देना प्लीज़, ऐसे कल लाके इतने लाके दे, मैं तेरे को बोल दिया एक बार। फिर लोग पता नहीं उस चीज़ से समझ नहीं पाते हैं, जो जेंटलनेस को नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, जब किसी ने एक सेट किया है कुछ, तो उसका हुँ, रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। हुँ। दोस्त थे आपके? यारी दोस्ती रही? रही, हुँ, मतलब अलग-अलग टाइप के बने। अच्छा, जैसे मैंने काफ़ी कुछ किया है ना आईआईटी में भी, ड्रामा भी किया है। अच्छा, एक फर्स्ट ईयर में तो डांस भी किया था, बट उस टाइम पे मेरे को डांस बिल्कुल नहीं आता था। तो देखिए अच्छा। उस पूरे डांस ग्रुप पे साइड में अलग ही दिखता मेरा वो डांस करते हुए, कोई अलग बिना रिदम के कुछ भी कर रहा है। बट किया तो मतलब। ये रंग-ढंग, ये जो चाल है या जो हँसना है, ये जो व्यक्तित्व है आपका, ये जो बाल हैं इस वक़्त में आपके, ये पहले से ही ऐसे हैं या अभी कुछ दिनों में हो गए? क्योंकि मैं जब आपकी मैंने बताया ना कि आपकी जब जीवन यात्रा को देखते हुए मैं आपके उस पे टाइमलाइन पे थोड़ा-सा नीचे गया, तब तो बाल नहीं थे। तो फिर मुझे लगता है कि कब वो वक़्त आया कि जब आपने निर्णय किया कि अब मैं कैंची नहीं लगाऊँगा? वो तो अपने आप ही हो गया कहीं न कहीं। अच्छा। लाइक बाल कटाने का मन ही नहीं किया है तो चलो छोड़ो। जैसे दाढ़ी तो मैं कटा लेता हूँ बीच-बीच में, हुँ, बट बाल का ऐसे लगा कि नहीं लंबे करने हैं, और उसका वो स्पिरिचुअल रीज़न भी है। हुँ, बाल के काफ़ी तुम एज़ अ टूल यूज़ कर सकते हो सेंसिटिविटी के लिए, अवेयरनेस के लिए। हुँ। तो अब जटाएँ रखने का हाँ। पूरा प्रबंध कर लिया है आपने। तब जटाई के लिए तो बहुत लंबे चाहिए यार, हाँ। लोगों के तो कितनी लंबी-लंबी जटाई हाँ, होती लेकिन अब है। उनका प्रारूप तो कुछ ऐसा ही होता जा रहा है ना, हाँ, नहीं, है ना? जटाई रखनी है पूरी अच्छे से, मतलब उसको करके ना, अच्छे से रखनी है मतलब। तो ये जो आपकी धार्मिक यात्रा है, सांसारिक यात्रा को छोड़ कर के, इस यात्रा में माता-पिता साथ हैं आपके? मतलब वो उस टाइम पे तो साथ नहीं थे, हुँ। अब उनको पता होगा साथ है कि नहीं है। और आपकी वैसे वार्ता नहीं कोई होती है? साथ हो या नहीं हो, उसे वो उसका पर्सनल डिसीजन ही होगा। आपकी तो बात नहीं होती? नहीं। आपकी बात नहीं होती। अच्छा, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ सुनता रहता हूँ, चूँकि एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारी सूचनाओं का तंत्र है हमारा भी, हमारे पास भी सूचनाएँ पहुँचती हैं। किसी ने मुझे बताया कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड थीं। एक के साथ आपका 4 साल अफ़ेयर चला और एक के साथ 2 वर्ष आपका अफ़ेयर चला, और जिसके दोस्त साथ तो नहीं, 2 वर्ष 2 वर्ष या 2 महीने? 2 महीने। 2 महीने। उसके बाद कुछ हुआ क्या? आपको लोग सनकी कह रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं थोड़ा-सा दिमाग से खिसका हुआ है ये आदमी, हुँ, ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं चूँकि स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, स्पष्टता से सवाल पूछता हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे किसी शब्द से आपको हुँ, ठेस पहुँचे, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये हुँ। लोगों के शब्द हैं, उनकी सिर्फ़ ज़बान मेरी है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वो तो उसकी वजह से हुआ था ना, जो सेकंड रिलेशनशिप है उसमें कुछ तो ऐसे इंसिडेंट हुआ था, हुँ, जिसकी वजह से वो पास्ट का ट्रॉमा, उस टाइम पे जब वो रिलेशनशिप हुई थी, उस टाइम पे मैं बेसिकली
थक गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा कुछ छोड़ के पहले तो जैसे मुझे ये एक तो ये देखा कि मैंने यार मैं हर रोज़ पीने लग गया हूँ। बोला यार क्या ज़िंदगी बना ली है मैंने। मैं कहा लाइक क्यों कर रहा है? लाइक सिगरेट भी तुम ज़बरदस्ती बहुत सारी इसलिए पी रहे हो कि तुम वो मेंटेन करके रखना चाहते हो और काम करना चाहते हो। सुबह जल्दी उठ के फिर से करना चाहते हो। लाइक अपनी बॉडी को तुम ज़बरदस्ती